आदिवासियों का धर्म क्या है, ये सवाल आपके लिए भले ही गैर जरूरी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इस सवाल के इर्द गिर्द सियासत भी जारी है और जारी है आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदिवासियों के बीच जाकर धर्म याद दिलाने का प्लान मध्य प्रदेश सरकार को नागवार गुजरा है। इस बार खुद सीएम कमलनाथ ने प्रेस रिलीज जारी कर ये साफ कर दिया कि अगर इस तरह की कोशिश हुई तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने संघ पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनआरसी लागू करने में असफल रहने पर संघ दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है और आरोप ये भी कि संघ आदिवासियों के जीवन में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। सीएम के बयान पर कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी भी सामने आए और साफ कर दिया कि बांटने और नफरत फैलाने का काम ठीक नहीं है। तो बीजेपी ने कहा कि आदिवासियों को उनकी मूल संस्कृति से जोड़ने के किसी अभियान पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? मैं मानता हूं कि आदिवासी परिवार के लोग, उनकी जीवन शैली, वन में रहते हुए वनवासी भाव उनके अंदर, उनकी परंपराएं वो जीवित रहती है। आदिवासी अगर आदिवासी के लिखते हैं, आदिवासी अपने आप को मानते हैं या उनमें से कोई हिंदू मानते, तो उनका मौलिक अधिकार है। मेरा दायित्व नहीं है या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनको कहूं कि तुम ये लिखो कि ये लिखो। ये भारतीय संविधान का विरोध है। जो एक समाज विशेष को अपनी मूल धारा से काटती हैं, वो अपने संस्कारों के साथ, अपने पुरखों की विरासत के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जीना चाहता है, तो उसमें कांग्रेस सरकार को आपत्ति क्या है? ज्ञान कराने के लिए, उसको सही राह पे लाने के लिए यदि कोई योजना बनी है जन जागरण की, तो ये लोकतांत्रिक योजना है, लोकतांत्रिक तरीका है, और अलोकतांत्रिक काम करने वाले उसमें बैन लगाने की बात करें। सरकार आरएसएस की मंशा को असंवैधानिक बता रही है तो बीजेपी अभियान को लोकतांत्रिक करार दे रही है। तो सवाल यह है कि क्या आदिवासियों के धर्म पर एक बार फिर सियासी टकराव के हालात बनेंगे? क्या संघ के इस अभियान को अब कानूनी कार्रवाई की कसौटी से भी गुजरना होगा? क्या कांग्रेस सरकार में आदिवासियों को धर्म याद दिलाना अब संघ के लिए आसान नहीं होगा? और जब सीएए और एनआरसी पर पूरे देश में घमासान छिड़ा हो, तब आदिवासियों को लेकर जारी ये सियासी रस्साकसी कहां जाकर थमेगी? गुना से शैलेंद्र सिंह के साथ भोपाल से संदीप भमरकर, ज़ी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आपका पहले परिचय कराते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। रजनीश अग्रवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत रजनीश जी आपका। संगीता शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। संगीता जी आपका भी बहुत स्वागत। और मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मृगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संगीता जी सवाल आपसे है, अगर संघ कह रहा है कि वो जाके जागरूक करेगा, लोगों को याद दिलाएगा उन्हें कि वो उनका धर्म क्या है और किस धर्म के कॉलम में उन्हें टिक करना चाहिए, तो फिर सरकार को इतनी आपत्ति क्यों है कि वो सीधे कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है? देखिए राममोहन जी, संघ का और भाजपा का शुरू से यही है कि संविधान को जितना उल्लंघन किया जाए उतना ये पूरी तरीके से करते हैं। और संघ के पास क्या अधिकार हैं? ये इनका खुद का संगठन है जो रजिस्टर्ड नहीं है, और इनके पास ऐसे क्या अधिकार हैं जो ये किसी को हिंदू बनने पर मजबूर करें या किसी को ये कहें कि आप हिंदू हैं और आपका धर्म ये है ना? ये धर्म जाति आधार पर ये क्यों चर्चा करते हैं? ये क्यों नहीं आदिवासियों के लिए ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनका उत्थान हो? तो इस तरीके की चर्चा ये हमेशा चलाते रहते हैं। इनके जितने भी वो होते हैं, संघ की ट्रेनिंग होती है, इनके जितने भी सम्मेलन होते हैं, आप उसमें देखिए धर्म जाति को लेकर ही ये चर्चा करते हैं। इन्होंने कभी भी किसी के विकास के लिए, किसी के उत्थान के लिए ऐसी चर्चा कभी नहीं की है। और आप देख रहे हैं कि देश के अंदर आज जो माहौल है वो इनका यही है कि हिंदू, मुस्लिम, और अब ये आदिवासियों के पास आ गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि आदिवासियों को हिंदू। आदिवासियों की क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं और उनका क्या रीति रिवाज है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनकी इच्छाओं के अनुरूप इनको कार्य करना चाहिए, ना कि इन्हें ये जाकर कहना चाहिए कि आप हिंदू हैं और आपको हिंदू लिखना चाहिए। ये इनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो संघ तो तोड़ने का ही कार्य कर रहा है और ये धर्म जाति के आधार पर नफरत फैलाने का काम कर रहा है, और ये आप देख ही रहे हैं लगातार। ठीक, रजनीश अग्रवाल जी, ये नफरत फैलाने की आप लोगों की योजना है या आदिवासियों को आप
आप अभी इस काबिल नहीं समझते हैं कि वो ये समझदार हो गए हों कि वो समझ जाएं कि वो हिंदू हैं या किसी दूसरे धर्म के हैं? ये तो सबको अधिकार है। हम रजनीश अग्रवाल को समझाएं कि आप मुस्लिम में टिक कर दीजिए, तो नहीं करेंगे ना आप। देखिए राममोहन जी, पहली बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान, विज्ञप्ति, भाषण, पत्रकार वार्ता, ट्वीट, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट अभी इस अभियान को लेकर कतई किसी तौर पर नहीं है। ये कमलनाथ जी ने जो बयान जारी किया है, जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि समाचार पत्रों में सब छपी खबरों के आधार पर, वो जाने। एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी संगठन को लोकतंत्र में संविधान के तहत मिले कानून के तहत मौलिक अधिकार, नागरिकों के तहत अपनी बात कहने की, करने की आजादी है, अगर वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो। संघ क्या करे क्या ना करे वो कानून बताता है। ये इनकी मर्जी से नहीं चलेगा। ये आपातकाल नहीं लगा दिया मध्य प्रदेश में, मौलिक अधिकार हनन नहीं कर दिए, मौलिक अधिकार नहीं छीले कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी 1975 में नहीं हो आप 2020 में मुख्यमंत्री हो मध्य प्रदेश के। तीसरी बात कि जो ये मामला ना CAA का है, ना ये मामला NRC का है, ये मामला NPR का है। जो NPR आने वाले समय में तेजी से सभी प्रदेशों में लागू होगा। जनगणना 10 साल की होती है, जिसे NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा जा रहा है, उसके तहत कुछ लोग हैं जो अलगाववाद की रंगाविल्ला लिखवा देना, कुंग फू लिखवा देना, अपने नाम मत बताना, पहचान मत बताना, धर्म मत बताना, बाप दादाओं का नाम मत बताना, इस प्रकार की बातें लगातार फैला रहे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अरुंधति राय ने भी इस प्रकार के बयान दिए। उनके कुछ संगठन हैं उनके मिलते जुलते जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, काटने की भाषा जो है वो लिखवाए। मैं रजनीश अग्रवाल हूं, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा तमाम प्रकार के कारोबार जो लिखवाए, लेकिन मैं बात पूरी कर लूं, बीच मत बोलिए, बीच में मत बोलिए संगीता जी, मैं टोक नहीं रहा हूं। दूसरी बात, और इस प्रकार के जो प्रयास करने वाले अलगाववादी संगठन हैं उनको राजनीतिक संरक्षण देने का काम कांग्रेस करती है और वो उनको नहीं रोक रहे। आप रंगा बिल्ला लिखवाओ, वो कांग्रेस को ठीक लग रहा है। गरीब वंचित होंगे नीति योजनाओं कार्यक्रमों से जो उनके लिए सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर बनाए जाते हैं। जी। नीति आयोग बनाता है, पहले योजना आयोग बनाता था, तमाम सरकारें उनके आधार पर योजनाएं लागू करती हैं, कार्यक्रम लागू करती हैं। तो जिसकी नाम पहचान ही गुप्त हो जाएगी, सुप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, वो क्या योजनाओं का लाभ मिलेगा, कौन सी नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं उसके बारे में बनेगी। तो कांग्रेस केवल वोट बैंक की और अलगाववाद की राजनीति को बढ़ावा देने के काम कर रही है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ, एक बात और मैं स्पष्ट कह दूं, राममोहन जी आपके चैनल का उपयोग करते हुए मैं कह दूं, रजनीश जी आपके चैनल पर बैठकर लगातार झूठ बोल रहे हैं। जो संघ का काम नहीं है, संघ क्यों कर रहा है? रजनीश जी से पहले ये प्रश्न पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं कि जब NPR आएगा, जब NPR आएगा, जनगणना होगी, तब इसकी आवश्यकता होगी कि 7वीं धर्म कौन सा लिखा जाएगा। अभी 6 धर्म लिखे जा रहे हैं, पहले अन्य लिखा जाता था, नागरिकता लिखी जाती थी, पर अब विकल्प नहीं है। तो ये कौन निर्णय लेगा? सरकार निर्णय लेगी, कानून निर्णय लेगा, संविधान का कार्य होगा। ये संघ का कार्य नहीं है। संघ ये कार्य क्यों कर रहा है? अब दूसरी बात कि रजनीश जी कह रहे संघ ने कहा ही नहीं, कोई अधिकृत लिखा हुआ नहीं, तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूं कि संघ हर बात से पल्ला झाड़ लेता है। संघ जब कहा जाता है कि आपने ऐसा कहा तो हमने तो नहीं कहा, और यदि कहा जाता है संघ के किसी सदस्य ने कहा तो वो तो हमारा पदाधिकारी है नहीं, क्योंकि इनके पास तो मुख्य 3-4 पदाधिकारी होते हैं संघ के, एक सर संचालक और एक उसके कार्यक, और नीचे जितने डंडे लेकर खड़े रहते हैं, आप देखना जितने डंडे लेकर खड़े रहते हैं उनका कोई पद नहीं होता है। और जब संघ उन्हीं के थ्रू ये बयान जारी करवाता है, उनके थ्रू फैलाता है समाज में ये चर्चा, तो ये कह देते हैं हमारे तो संघ ने कहा ही नहीं। तो ये नफरत फैलाने का काम संघ कर रहा है, क्योंकि संघ का कोई रजिस्टर्ड संघ है नहीं, पर ये नफरत फैलाकर भाजपा को फायदा देने का कार्य कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश में हम होने नहीं देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने ये NPR, NRC और CAA के बाद इसकी चर्चा शुरू कर दी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी इन्होंने कहा ना कि संघ ने तो कहा ही नहीं। जनगणना तो होने देनी पड़ेगी आपको। जनगणना कैसे रोक सकते हैं मध्य प्रदेश में? जी राममोहन जी, आग लगाने का काम ही संघ कर रहा है। ठीक, मृगेंद्र सिंह जी के पास हम चल रहे हैं। मृगेंद्र सिंह जी, ऐसी खबर के बाद CM की इतनी तल्ख टिप्पणी और ये कह देना कि जब NRC लागू नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करके विभाजन करने की कोशिश है, आपको लगता है कि आदिवासियों को जाके जागरूक करना? कुछ और संगठन भी है, ये भी आरोप है संघ का कि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं
जो आदिवासियों को यह बताने पर तुले हैं कि आप गैर हिंदू हैं और उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। तो अगर कार्रवाई की बात है तो फिर दोनों तरफ होनी चाहिए। संघ के कार्यकर्ता अगर ये कहने जाएं कि आप हिंदू लिखिए, उन पर कार्रवाई की बात हो रही है, तो क्या उन पर कार्रवाई की बात नहीं होनी चाहिए जो ये कहते हैं कि आप अपने कॉलम में गैर हिंदू लिखिए? नहीं, देखिए, आज़ादी के लगभग 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। इसमें भी अगर हमारे आदिवासी भाइयों को अपन ये स्वतंत्रता न दें कि वो खुद चुने कि उनको क्या करना है, उनको आदिवासी लिखना है, हिंदू लिखना है या और कोई चीज़ लिखना है, तो फिर मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। आज हमारे आदिवासी भाई काफ़ी पढ़ लिख चुके हैं, आदिवासी गांवों का विकास भी हो चुका है। जी, बोलिए सर। हम आवाज सुन रहे हैं आपकी, अगर आवाज आपको मिल रही है मृगेंद्र सिंह जी। तो यही कह रहे थे मृगेंद्र सिंह जी, और ये बात बड़ी है, उनकी बात को हम आगे कंटिन्यू सुनेंगे। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही। वो ये बड़ी बात कह रहे हैं कि हम जब 21वीं सदी में बैठे हैं और साल 21वां है, इस 21वें साल में भी क्या आदिवासियों को यह समझाना पड़ेगा कि उनका धर्म क्या है? क्या आदिवासी इतना समझदार नहीं हुए हैं कि वो ये तय कर पाए कि वो किस धर्म के हैं, किस दिशा में उन्हें चलना है, उनकी सांस्कृतिक विरासत क्या है, उनका अतीत क्या है, उनका भविष्य क्या है? ये चीजें क्या समझने के काबिल नहीं रहे हैं? और अगर नहीं रहे हैं तो क्यों इन्हें टारगेट करके धर्म की राजनीति करने की कोशिश हो रही है? ये बड़ी बात है जो मृगेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। और लोकतांत्रिक स्थिति में क्या ये ठीक है कि आप उन्हें जाकर कोई चीज उनके ऊपर थोपिए? जागरूकता और थोपने में थोड़ा सा अंतर होता है। जागरूक आप करते करते किसी को अगर प्रेशर डालेंगे तो फिर वहीं से दिक्कत शुरू होती है। और दिक्कत यह है कि क्या जागरूकता के कार्यक्रम पर अंकुश लगाया जा सकता है या थोपने की एक्सरसाइज पे अंकुश लगाया जा सकता है? ये बात अहम है और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। मृगेंद्र सिंह जी बात बहुत बेहतर कर रहे थे, आपकी आवाज हम सुन पा रहे थे। सर, आप कंटिन्यू कीजिए। आप ये बात कह रहे थे कि क्या लोकतांत्रिक देश में हम आदिवासियों को यह अधिकार न दें कि वो अपना धर्म चुने या न चुने? और यह भी एक सवाल है कि क्या अभी इस काबिल आदिवासी नहीं हुए हैं कि वो चुन सकें? कई लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, संघ का आरोप यह भी है मृगेंद्र जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि उनको स्वतंत्र रहने दिया जाए। इतने पढ़ लिख गए हैं, हमारे आदिवासी गांव भी काफी विकसित हो गए हैं, सब जगह बिजली सड़क पहुंच गई है, बच्चे भी सबके स्कूल जाके पढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है आदिवासी भाइयों को स्वतंत्र रूप करना चाहिए कि वो जहां जाना चाहें, जो करना चाहें कहें, लेकिन इस पर भी रोक लगना चाहिए। आप भी उठा के देखिए कि पैसे के लिए हमारे बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो आदिवासियों के बीच में जाते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। इस पे भी कड़ाई से रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि पैसे देकर या किसी पैसे के लालच देकर किसी को भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाना चाहिए। कोई अगर खुशी खुशी कोई काम कर रहा है तो उसे मैं समझता हूँ किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को लालच देके कि हम आपके लिए ये करेंगे कोई पैसा देकर, उस पर कड़ाई से रोक लगाने की जरूरत है। अगर इस पर रोक नहीं लगाएगा, अभी बहुत सारे गाँव में हमारे आदिवासी भाई ऐसे हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं और जो सीधे साधे भोले वाले हैं, उनको लोग बरगलाते हैं और बरगला कर उनसे धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। ऐसे पर सख्त से कार्रवाई हो, चाहे कोई भी सरकार हो। और सरकार को देखना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाइयों को कोई बरगला ना सके, वो स्वतंत्र रहें, वो खुद अपना निर्णय लें, वो जहां जाना चाहते हैं, जो लिखाना चाहते हैं वो लिखाएं, लेकिन उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, न किसी को उस पर दबाव डालना चाहिए। ठीक, रजनीश अग्रवाल जी, ये प्रश्न जरूर है कि सीएम कमलनाथ ये टिप्पणी कर रहे थे कि ऐसे संघ के अभियान पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि एनआरसी लागू नहीं कर पाए तो फिर दूसरे रास्ते अपनाए जा रहे हैं या दूसरे हथकंडे संघ अख्तियार कर रहा है विभाजन के लिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या एनआरसी से इसका कोई लेना देना है या जानबूझकर आदिवासियों को? क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक चिट्ठी लिखी कि आदिवासी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आदिवासियों को वो कहां से दस्तावेज लाएंगे, कहां से कुछ दिखाएंगे, यानी आदिवासियों को कहीं लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।
देखिए, एनआरसी का अभी इसमें मैंने कहा ना विषय नहीं है, ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कुछ प्रयास चल रहे हैं, तमाम आंकड़े उसके उपलब्ध हैं, आप जरूर उस पर डिबेट करवाइएगा कि जो अलग अलग 7 अपनी जनगणना हुई है उसमें धर्म के आधार पर जो धर्म का कॉलम है वहां धर्म लिखाया जाता है। कुछ लोगों को अगर आज मेरा धर्म हिंदू है तो तुम हिंदू मत लिखवाना, तुम ये लिखवा देना। ये कौन लोग हैं जो ये लगे हुए हैं प्रयास करने में? रंगा बिल्ला लिखवा देना, कुंग फू लिखवा देना, और इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के अलगाववादी संगठन मध्य प्रदेश में भी कुछ एक इलाकों में काम कर रहे हैं। वो कुछ उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, और उसी के तौर पर ये जो बरगलाने का काम कमलनाथ जी ने किया। कमलनाथ जी, एक बात कमलनाथ जी की सरकार ध्यान रखे, मौलिक अधिकार संगठनों को भी है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार के प्रयास कर रहा है तो उनको रोकने की जिम्मेवारी एनपीआर में जो मौजूदा प्रावधान है और कानून है आईपीसी और सीआरपीसी में, उनके तहत उनके ये संगठन ऐसा नहीं कर सकते। और संघ ने जो बात मैंने पहले भी कही, संघ कोई छुपे छुपे काम नहीं करता, दड़ेगम करता है। कई सरकार में इंदिरा गांधी, नेहरू जी की सरकारों में भी किए हैं। जो काम करना होगा वो स्वाभाविक तौर पर करेंगे, और कोई अलग से शहर से कोई जाकर समझाने कुछ कहने करने वाला ऐसा नहीं है। आदिवासी अपने बीच आदिवासियों से बात करेंगे, लेकिन एक बात जरूर है, जो अलगाववाद की भावना फैलाने वाले लोग हैं, जो हिंदुओं को काटने बांटने की कोशिश करने वाले लोग हैं, इसमें अगर कमलनाथ जी खुश हो रहे हो, कांग्रेस अगर प्रसन्न हो रही हो, तो ये भले ही होते रहे, समाज प्रसन्न नहीं होता। समाज को घात करने वाले, समाज पर घातक प्रहार करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। मौलिक अधिकार मध्य प्रदेश में है, आपातकाल नहीं है किसी। ठीक, संगीता शर्मा जी, संगीता शर्मा जी, इससे पहले संघ के कई पदाधिकारी ना की जाए और लोग ये आरोप लगाते रहे कि कई और संगठन जो आदिवासियों को बरगला रहे हैं कि वो गैर हिंदू लिखे अपने कॉलम में, और उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं पैसे देकर। इसके खिलाफ क्यों इतनी अग्रेसिव नहीं होती सरकार या कांग्रेस पार्टी, जितनी आपको ये खबर जब मिली कि संघ ऐसा करेगा तो आप एग्रेसिवली सामने आए और धमकी दे दी कि कानूनी कार्रवाई होगी? देखिए राम मोहन जी, यदि संघ ने कहा है कि हम उनके बीच में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप हिंदू हो और हिंदू लिखो, तो आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते, उनके ऊपर ये नहीं दबाव बना सकते कि आप ये लिखिए। आप उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करिए, ये जरूर कह सकते हैं। तो यदि संघ ये कह रहा है और हाँ ये बात सामने आई, तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, और यदि कोई अन्य संगठन भी इस तरीके का यदि आदिवासी भाइयों के साथ करता है तो उन पर भी हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये बात स्पष्ट रूप से कह दी है। और भाजपा और संघ का एक एजेंडा है, भाजपा और संघ का एक एजेंडा है। देखिए, भाजपा और संघ का एक एजेंडा है। अभी तो किसी संगठन का नाम ही सामने नहीं आया, यदि आएगा तो कहेंगे। अब मेरी बात सुनिए जी, संघ एक तरफ तो कह देता है कि हम ऐसा करेंगे, और दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता बैठकर बोल देते संघ ने नहीं कहा। तो आप लोग आग लगा देते हैं और फिर कहते हैं आग हमने नहीं लगाई। तो जनता देख रही है, समाज में फूट डालने का काम कौन कर रहा है, समाज में भड़काने का काम कौन कर रहा है, ये सब भाजपा के लोग कर रहे हैं। मुसलमानों को भड़काने में चली गई, इनके आदिवासियों को भड़का रहे हो, पूरा संगठन परेशान हो गया। संघ का इस्तेमाल भाजपा केवल इसी कारण से करती है कि आप जाके आग लगाओ। आप बीच में मत बोलिए रजनीश जी, ये आप बीच में मत बोलिए रजनीश जी, यही बुरी आदत है आप लोगों की। आग लगा देते हो, जनता को बरगला देते हो, भ्रम फैला देते हो। बेचारे आदिवासी भाइयों के साथ तो ऐसा मत करो। कम से कम आप लोग उनको तो बख्शो, कम से कम उन पे तो दया याचना रखो। आप लोग उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, संघ आग लगाने का काम कर रही है, और ये मध्य प्रदेश में कभी नहीं होने देंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फेल हो रहे हैं। आपने देख लिया एनसीआर, एनआरपी, ये सब करने के बाद आपने देख लिया कि मध्य प्रदेश में अब हमारी नहीं चलेगी, तो अपने संघ को आगे कर। एक आखिरी सवाल में मृगेंद्र सिंह जी के पास लेकर चलता हूं। पीछे से कहते हैं कि संघ ने नहीं कहा, तो इस तरीके से आप मध्य प्रदेश में नहीं लगा सकते। चूंकि कहा यह जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी, तो दूसरी बात कि अगर थोपने की बात हो कोई चीज तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संगठन अपनी चीज के प्रचार के लिए, किसी की जागरूकता के लिए कोई अभियान चलाए, तो क्या कानूनी मसला बनेगा? नहीं, मुझे लगता है अगर कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, कोई अगर अपना जाकर अपनी किसी चीज का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसमें लोग आ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से गलत नहीं है। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अगर बाध्य किया जा सकता गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर बाध्यता होगी तो फिर दिक्कत होगी, और अगर नहीं है
तो फिर ऐसे कार्यक्रम किए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे के साथ।